बच्चों ये होगा इस तरह से कि whoever has देखो अब दोनों के टाइमिंग सेम है, दोनों का टाइम भी सेम है, हर चीज सेम है। तो इट विल ब्रेक द टाइम इनटू सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, कहीं ना कहीं डिले आएगा। तो ये यही करता है बैच रियल टाइम प्रोसेसिंग, कि मेक श्योर करता है कि जो काम जब हुआ है तभी होगा। ठीक है ना। फिर मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट से मैनेजेस डिफरेंट यूजर अकाउंट्स फॉर द यूजर। अलग अलग आपके पास आपके मोबाइल फोन पे मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स खुले हुए हैं, उन सबको हैंडल करता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू कंप्यूटर, कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। रिसोर्स को मैनेज करता है, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज उनको मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट अंडरस्टूड है। इंटरप्ट हैंडलिंग, हैंडल्स ऑल द इंटरप्ट्स जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो अलग अलग इंटरप्ट जनरेट करता है, उन सबको हैंडल कर लेता है। जैसे कि बैटरी लो हो गई तो बताता है कि बैटरी लो हो गई, तो पॉपअप हो गया, इंटरप्ट को हैंडल कर लिया। तो ये सारी चीजें करता है। एंड देन वी हैव HCI। HCI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। इट्स प्रॉपर टॉपिक, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो जी, अब हम बात करते हैं बच्चों ऑफ द यूजर इंटरफेस। ट्रेनिंग डालेंगे बच्चों, हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज जो एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड HCI। HCI stands for ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। HCI stands for ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। क्या करता है ये बच्चों? इट अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट, इट अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ डील कर सके, कंप्यूटर के साथ बात कर सके, कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर सके। कंप्यूटर इंटरैक्ट, अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हमारे पास दो टाइप्स के इंटरफेस हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेस। कौन कौन से इंटरफेस है बच्चों? सबसे पहले आपके पास है GUI और CLI। GUI stands for graphic user interface. CLI stands for command line interface। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यूजिंग, फर्स्ट विल टॉक अबाउट द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या करता है बच्चों GUI? इट यूजेस आइकन्स एंड मेन्यू बार्स। क्या सामान करता है बच्चों ये? आइकन्स एंड मेन्यू बार्स टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। यूजिंग अ माउस, टच स्क्रीन और एनी पॉइंटिंग डिवाइस। तो बच्चों ये समझो कि आपके पास जो अभी समझो आपके पास जो GUI है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो क्या इस्तेमाल करता है बच्चों? वो डिफरेंट आपके पास जो आइकन्स हैं या मेन्यू बार्स हैं, कि उनको इस्तेमाल करता है। ये मेक श्योर करता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो यूजिंग अ पेन, स्टाइलस, टच स्क्रीन, माउस, किसी भी तरह से आपका कंप्यूटर जो है वो आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके। अब फॉर एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल बच्चों, मैं यहाँ पे ले आया, ये आपके पास मेरी स्क्रीन है, इस पे आपके पास मल्टीपल आइकन्स हैं, हर चीज का अपना एक आइकन है। फॉर लेट सपोज अगर मुझे गुड नोट इस्तेमाल करना है तो आई कैन क्लिक ऑन द गुड नोट बटन और मैं आपके सामने एप्लीकेशन खुल जाती है। ठीक है। ऑन द गुड नोट बटन आप देखो कि यहाँ पे मेरे पास, मैंने बटन दबा रहा हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास पूरा मेन्यू बार आ गया। मैं जो भी काम यहाँ पर है मैं उसमें से कर सकता हूँ। आई कैन यूज इट विथ यूजिंग अ माउस, अ टच स्क्रीन और पॉइंटिंग डिवाइस और एनी पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। तो इट हेल्प्स द यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग आइकन्स इन मेन्यू बार्स, यूजिंग एनी माउस, टच स्क्रीन और एनी पॉइंटिंग डिवाइस। क्लियर? अच्छा।
जाहिर है कि अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं तो मुझे कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग ऑफ यूजिंग जीयूआई। ठीक है बच्चों, प्रो जीयूआई के प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें तो हमारे पास क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे बच्चों उसके। तो बच्चों द प्रोज एंड कॉन्स फॉर जीयूआई। ठीक है, सबसे पहले हम प्रो की बात करते हैं। द फर्स्ट प्रो इज कि इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। सही, इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। सेकंड कमांड आपके पास हो सकता है कि बच्चों इट यूजेस पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, अगेन इट इज वेरी कलरफुल। एंड फाइनली द यूजर does not, it doesn't need to learn specific commands। भाई देखो, GUI में आपने कोई भी कमांड देना तो यू यूज अ कीबोर्ड, सॉरी यू विल यूज अ माउस, अ टच स्क्रीन और एनी स्टाइलस। जैसे मेरे पास ये पेन है, दिस पेन इज अ स्टाइलस। एप्पल पेन जरूर है लेकिन कहलाती क्या है, स्टाइलस। ठीक है, अब कॉन्स की बात करें तो अगेन कॉन्स क्या होंगे बच्चों, जितने ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है ना मेरे पास, फॉर एग्जांपल इस मेन्यू बार में जितने ऑप्शंस अवेलेबल है ना, मैं सिर्फ उन पे काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं और कोई काम नहीं कर सकता। अगेन द नंबर ऑफ कलर्स आई हैव ओवर हियर, मैं सिर्फ इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई कलर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अलग बात है, ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ऐड भी सिर्फ उतने ही कर सकता हूँ जितने मेरे पास, जितनी मुझे परमिशन मिली हुई है। बात समझ आ रही है? तो कॉन्स क्या होगा, द यूजर is limited to a number of predetermined functions। नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं वो लिमिटेड है। अब इसमें मसला एक और भी है कि द यूजर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हार्डवेयर। और फाइनली कंज्यूम्स, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द यूजर। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ CLI। और जो पहले हम CLI समझेंगे। बच्चों व्हाट इज CLI? CLI इज कमांड लाइन इंटरफेस। क्या करता है बच्चों ये? ठीक है, इट यूजेस अ कीबोर्ड टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर ऑन अ कमांड prompt। It does not have any icons और मेन्यू बार्स। ठीक है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या आ जाएंगे बच्चों, इसके निकालेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज, पहला प्रो क्या है, इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंप्यूटर। देखो, जो जो GUI के कॉन्स हैं वो इसके CLI के प्रोज हैं। तो, इट इज डायरेक्टली
in contact with the computer hardware. एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, अगेन अगर आप ये लिख सकते हो कि उसमें हम लिख सकते हैं कि भाई इट यूजेस लो मेमोरी कंजप्शन, इट यूजेस लो मेमोरी, it can alter the computer configuration, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को ये ऑल्टर कर सकता है। लेकिन इसका कौन क्या होगा बच्चों? सबसे पहला कौन ये होगा कि इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली, it is not user friendly. The user has to learn number of commands. यूजर को हर चीज से कमांड याद करना पड़ेगा, और कमांड्स टाइपिंग कैन बी टीडियस। टीडीएस मतलब खुआरी वाला काम, टीडीएस मतलब कि बहुत बड़ा इशू, ये सब चीज हो सकता है। बच्चों अब आता है हमारे पास कंटेंट के, भाई हमारे पास जीयूआई भी आ गया और सीएलआई भी आ गया, तो अब आता है जीयूआई वर्सेस सीएलआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्सेस सीएलआई। तो बच्चों जीयूआई क्या करता है? जीयूआई कैन परफॉर्म मल्टीटास्किंग। सीएलआई does not perform मल्टीटास्किंग, ठीक है। GUI is user friendly, CLI is not user friendly, ठीक है। GUI is colorful, CLI is not colorful. GUI uses pointing devices, CLI uses keyboards. Clear? These are the points of GUI versus CLI.